सोलन टू अनरेबल टांग सेक्ट के इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सेकेंड ईयर के सारे स्टूडेंट्स को एक ही क्लास में इकट्ठा किया हुआ होता है, जहाँ पे टीचर जू ने इन सभी को ही एक स्पेशल अनाउंसमेंट करने के लिए बुलाया हुआ होता है और ये बताती है कि स्कूल सभी कोर पीपल्स में सिलेक्शन टूर्नामेंट करवाने वाला है और जनरली इसमें पार्टिसिपेट करने वाला स्टूडेंट कम से कम थर्ड ईयर का होता था, लेकिन इस बार ही हम सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स को भी इसे ज्वाइन करने का मौका देने वाले हैं और इस टूर्नामेंट में स्कूल 7 इंडिविजुअल्स को सिलेक्ट करेगा एक स्पेशल टास्क के लिए और ये टास्क सिर्फ उन 7 को ही बताया जाएगा। और इस चीज को सुन के वांग डोंग मन में कहता है कि मुझ जैसा ग्रेड तो सिलेक्ट होगा ही, जबकि युवा कोर पीपल टूर्नामेंट और स्पेशल टास्क का सुन के मन में कहता है कि देख के ऐसा लगता है कि ये काफी ज्यादा सीरियस होने वाला है और तुम सेकेंड ईयर के कोर पीपल इसे ज्वाइन करोगे और क्योंकि टूर्नामेंट हाई लेवल स्टूडेंट्स का होगा तो अगर तुम अपना बेस्ट भी देते हो तो भी चलेगा। जिसके बाद सभी स्टूडेंट यहाँ से जाने लगते हैं और तभी मिस जू युवा को रोकते हुए कहती है कि हो युवा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। और फिर युवा इनके पास आके पूछता है कि क्या बात है, तो मिस जू कहती हैं कि हेडमास्टर यान और हेडमास्टर कियान ने तुम्हारे लिए मैसेज भेजा है कि बाकी के स्टूडेंट सेलेक्ट होना हो। और फिर मिस जू काफी ज्यादा इविल तरीके से युवा को डराते हुए कहती हैं कि बाकी के स्टूडेंट सेलेक्ट होना हो लेकिन तुम्हें हर हालत में टॉप 7 में आना ही होगा, नहीं तो तुम्हें इस चीज के लिए काफी बड़े परिणाम भुगतने पड़ेंगे। और जब युवा टीचर जू को इस तरीके से इसे धमकाते हुए देखता है तो ये काफी ज्यादा डर जाता है और फिर ये वहाँ से बाहर आ जाता है और मन में कहता है कि मैंने सोचा था कि एक बारी जो मैं लेवल 20 पे पहुंच जाऊं और अपने सेकंड स्पिरिट एजेंस को हासिल कर लूं तो चीजें मेरे लिए पास्ट की तरह नहीं रहेंगी, लेकिन मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि यहाँ तक कि प्रेशर भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगा और डुअल कोर पीपल होना कोई मजाक की बात नहीं है। देर से ही लेकिन काफी सारी चीजें हो गई हैं और अब तो ऐसा महसूस होता है जैसे कि मेरी एबिलिटीज बाकियों के बराबर भी नहीं है और आज मुझे इस चीज को सोल स्पिरिट वेपन फैसिलिटी में टीचर और बिग ब्रदर के साथ डिस्कस करने की जरूरत है और तो और मुझे अपनी स्पिरिट वेपन ग्रेड को भी बढ़ाना है। ठीक है, मैं आराम नहीं कर सकता हूँ, आज रात मुझे वांग डोंग की भी मदद करने की जरूरत है, उसे उसकी स्पिरिट बोन के साथ मर्ज करने में, और मुझे नहीं लगता कि मैं आज ट्रेनिंग कर पाऊंगा, तो मैं सोल स्पिरिट वेपन को खुद पे इस्तेमाल करके तो मैं और भी ज्यादा तेजी से स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा। और फिर हम वांग डोंग को उस स्पिरिट बोन के सामने मेडिटेट करते हुए देखते हैं और ये स्पिरिट बोन वाकई में काफी जोर से ग्लो हो रही होती है, जबकि वांग डोंग काफी ज्यादा गहराई से मेडिटेशन कर रहा होता है और तभी युहा उसके काफी करीब आके उसकी गर्दन पे हल्की सी फूंक मारता है, जिससे वांग डोंग काफी ज्यादा चौंक जाता है और ये चिल्लाते हुए कहता है कि पागल, तुम ये क्या कर रहे हो। तो युहा पूछता है कि आखिर तुम आसपास की चीजों से इतने ज्यादा अनअवेयर क्यों थे और जब मैं लौट के आया तुमने तो यहाँ तक कि मुझे नोटिस भी नहीं किया और मैंने तुम्हें ऐसे अनदेखा करते हुए पकड़ लिया और तुम सोचो अगर मैं बुरा बंदा होता तो तुम अभी तक मर चुके होते। और युहा की इस बात को सुन के वांग डोंग डर सा जाता है और ये युहा के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि हो युहा, तुम दिन पे दिन काफी बिगड़ते जा रहे हो, लगता है कि मुझे तुम्हें एक अच्छा सबक सिखाने की जरूरत है। और तभी युहा की नजर उस स्पिरिट बॉर्न के ऊपर पड़ती है और ये पूछता है कि तो ये कैसा है और लगता है कि तुमने कोशिश की है, तो क्या तुम इस स्पिरिट बॉर्न के साथ फ्यूज हो सकते हो। जिस पर वांग डोंग खुश होते हुए कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है और मुझे भी अभी अभी महसूस हुआ कि ये सच में मुझे सूट करेगी और ये पूरी प्रोसेस मेरे बाएं हाथ का खेल है और मैं तो इंतजार करते हुए मरा जा रहा हूँ, हमें इसे अभी ही शुरू करने की जरूरत है और मैं पहले तैयारी करने जा रहा हूँ। और वांग डोंग के जाते ही युहा स्काईड्रीम से कहता है कि हे ड्रीम ब्रदर, ये सही नहीं है और मेरी ही क्यों स्पिरिट फ्यूजन इतनी ज्यादा पेनफुल थी। तो स्काईड्रीम कहता है कि इसे ही एक परफेक्ट मैच कहते हैं, जबकि तुम्हारे वाले केस में वाटरमेलन को नाक के थ्रू डालने जैसा था, इसलिए तुम्हें उस दर्द से हैरानी नहीं होनी चाहिए। और इस तरफ वांग डोंग काफी खुश होते हुए कहता है कि ठीक है, चलो शुरू करते हैं। और कोर पीपल टूर्नामेंट से बस पहले ही मेरी पावर बढ़ने वाली है, तो टूर्नामेंट में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। और फिर हम देखते हैं कि जब वांग डोंग स्पिरिट बोन के साथ फ्यूज हो रहा होता है तो युहा तभी से प्रोटेक्ट कर रहा होता है और इस समय के दौरान ये क्लास 2 के स्पिरिट वेपन्स को फोर्ज कर रहा होता है और वांग डोंग का फ्यूजन बड़ी स्मूथली हो जाता है और इसे खत्म करने में 3 घंटों से भी कम समय लगता है। और फिर हम सुबह वांग डोंग को देखते हैं जो कि युहा को अपनी पावर दिखाते हुए कहता है कि युहा, मैं सफल हो गया और एक बार आके तो देखो, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि मेरा लेफ्ट हैंड पावर से भर गया है और यहाँ तक कि मेरा स्पिरिट लेवल भी बढ़ गया है। और ये स्पिरिट बॉन्ड तो सच में लाइट एट्रीब्यूट स्पिरिट एबिलिटी वाले को मदद करती है और बस इतना ही नहीं है बल्कि ये तो यहाँ तक कि स्पिरिट एनर्जी की भी पूर्ति कर सकती है। ये तो सच में काफी अमेजिंग है और ये अपन दोनों के ही स्ट्रेंथ को रिकवर कर सकती है। और इस चीज को सुन के युहा भी चौंक जाता है और खुश होते हुए कहता है कि बहुत बढ़िया, ये तो वही है जिसकी हमें काफी ज्यादा जरूरत थी। और फिर युहा खुशी के मारे वांग डोंग को काफी
काफी जोर से हग कर लेता है और कहता है कि हम वापस से स्ट्रांग हो गए, क्योंकि लास्ट नाइट मैं ये सोच रहा था कि क्या होता अगर तुम्हारी पावर खत्म हो जाती तो, लेकिन ये तो सच में एक काफी बड़ा सरप्राइज है। और इन बातों को सुन के वांग डोंग का चेहरा भी थोड़ा सा उतर जाता है। तो यह इससे पूछता है कि आखिर इसका फेस इतना रेड क्यों हो गया। तो वांग डोंग कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं बस कुछ ज्यादा ही खुश हो गया था। जिसके बाद हम जिया जिया को देखते हैं जो कि काफी जल्दी में होती है, और यहाँ तक कि इसके पास तो आराम से ब्रेड खाने का भी टाइम नहीं होता है। और ये मन में कहती है कि आखिर मैं आज भी कैसे इतनी देर तक सो सकती हूँ, और लगता है कि टूर्नामेंट काफी जल्दी शुरू होने वाला है, और अगर मैं लेट हो गई तो काफी बुरा होगा। मैं तो सच में एक काफी बड़ी इडियट हूँ, नहीं मैं लेट नहीं हो सकती हूँ। और जिया जिया जिस तरफ भाग कर जा रही होती है उसी तरफ से कोई और भी आ रहा होता है, जिससे जिया जिया काफी जोर से टकराती है और नीचे गिरने लगती है। लेकिन ये बड़ा सा टकला लड़का इसे नीचे गिरने से बचा लेता है, और ये और कोई नहीं सईतो होता है। और ये दोनों ही एक दूसरे के छोटे बड़े साइज को देख के हैरान होते हैं। और तभी सईतो अचानक से पीछे हट जाता है और कहता है कि मैंने तुम्हें गिरते हुए देखा इसलिए मैंने पकड़ लिया था, और मैं जल्दी में था इसलिए ऐसा हो गया, लेकिन आप ऐसा मत समझना कि मैंने जानबूझकर किया है। जिसके बाद सईतो यहाँ से माफी मांग के निकल लेता है। और इसी के साथ फ्रेंड्स एपिसोड भी हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।